नोक्स पावरवॉल 3.0 को आज हम 1C डिस्चार्ज टेस्ट करने लगे हैं और ये YouTube की हिस्ट्री पे पहली बार ऐसे हो रहा है कि हम आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाएंगे कि कंपनी ने ये क्लेम किया है कि आप इस बैटरी को जो है वो 2560 वाट तक लोड चला के डिस्चार्ज कर सकते हैं या 100 एम्पीयर तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको भी हम चेक करते हैं तो हमने ये किलोमीटर भी ले लिया है, इसके डिस्प्ले पे भी हमें पता लगता रहेगा कि कितना जो है वो लोड चल रहा है और हम इधर से लोड भी देखते रहेंगे कि लोड हमारा जो है वो कितना चल रहा है। वापडा हम ऑफ करेंगे, सोलर भी हम बंद रखेंगे, टोटल लोड जो है वो हम बैटरी पे चलाएंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। चलें आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में मैं इसका 1C डिस्चार्ज चेक करवाने लगा हूं, इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं नोक्स की बैटरी को BMS के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फहीम साहब, मैं चाहूंगा आप इधर करीब आए और इधर दिखाएं यहाँ पे कि अभी हमने वापडा भी ऑफ की हुई है और यहाँ पे सोलर भी ऑफ किया हुआ है और टोटल लोड जो है वो हम बैटरी पे डालेंगे और हमने जो है ये किलोमीटर DC किलोमीटर अपने पास रख ली है। इसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाएंगे और देखेंगे कि कितना करंट जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। हमारा टारगेट ये है कि हमने ये चेक करना है कि 100 एम्पीयर डिस्चार्ज होता है या नहीं होता। ये चीज मैं आपको कंफर्म करता जाऊं कि हमारा ज़हन ये होता है कि मेरा इन्वर्टर 4500 वाट का है तो मेरे बिजली जाने की सूरत में बैटरी के ऊपर 4500 वाट लोड चलेगा, तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल क्या होता है चेक करवाते हैं। एक लैंप चलाएं और ये यहाँ पे आप दिखाएं, चलाएं जी। यहाँ पे अभी जो हमारे पास एम्पेयर आ रहे हैं वो 24 एम्पेयर है। जरा जी आप और बढ़ाएं, शाबाश, लोड बढ़ाएं। अभी का स्टेटस ये है कि 66 एम्पेयर के करीब जो है वो लोड चल रहा है। यहाँ पे वाटेज अगर मैं चाहूँ फहीम साहब आप यहाँ पे वाट दिखाएं तो ये अभी आ गया जी 1.4 किलो वाट के करीब जो है वो 1.5 किलो वाट के करीब हमारा लोड चल रहा है और हमारे 67 एम्पेयर के करीब जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। अभी हमने इसको मजीद मैक्सिमम चेक करना है तो आप एक लैंप जरा और चलाएं जरा। अब यहाँ पे चेक करें 100 एम्पेयर जो है वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल था कि 100 एम्पेयर ये डिस्चार्ज करती है तो ये वाकई जो है यहाँ पे मुकम्मल हुआ। लेकिन फहीम साहब मैं चाहूंगा आप इधर आए और जरा यहाँ पे दिखाएं कि जो चीज जिसकी वजह से हमने ये वीडियो बनाई है वो ये है कि मैक्सिमम डिस्चार्जिंग करंट 100 एम्पेयर ये यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अब असल टारगेट जो यहाँ पे देखने का है वो ये है कि आपका 2560 वाट तक का जो लोड है, 2400, 2500, 2300, 2400, 2500 वाट तक जो आपका लोड है, अगर आपका सोलर मौजूद नहीं है, अगर आपका वापडा मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में इन्वर्टर चाहे आपका 4.5 किलो वाट का हो, 4 किलो वाट का हो, 3 किलो वाट का हो, आपका लोड जो है वो 2300 से 2500 के दरमियान चलता है। अब ये बात यह है कि क्या नोक्स की बैटरी में ऐसे होता है? नहीं। कोई भी 25.6 वोल्ट की बैटरी जो 100 एम्पेयर की है उस पे आप इतना लोड चला सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। दोस्तों, हमने इसी तरीके से एक एजुकेशनल कंटेंट की एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें हम आपको बहुत सी चीजें सिर्फ सिखाते नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली टेस्ट भी करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको काम करते हुए एक मेंटली तौर पे आपको उस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हो या आपको आइडिया हो कि इस प्रोडक्ट पे क्या रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं। तो जिसमें इससे पहले भी हम वीडियोस बना चुके हैं और आज हम पावरवॉल 3.0 की वीडियो बना रहे हैं। अब चूंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम आप जरा करीब आए और दिखाएं कि हम 100 एम्पेयर से ज्यादा लोड चलाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये बैटरी ट्रिप करती है या लोड चलाती है या क्या होता है। लैंप एक और लोड चलाएं जी। तो ये 139 140 एम्पेयर तक लोड जैसे ही गया तो फौरी तौर पे आप ये देख सकते हैं कि हमारा लोड भी बंद हो गया, इन्वर्टर भी बंद हो गया और हमें समझ आ गई कि ये 100 एम्पेयर डिस्चार्जिंग जो है वो कर सकता है। एक और चीज जो हमें सीखने को मिली वो ये है कि जब आप 2300 वाट से 100 एम्पेयर से ज्यादा का लोड डालेंगे तो बैटरी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। और एक और चीज जो यहाँ पे आपको और देखने को मिली वो ये कि कुछ टाइम के बाद ऑटो रीस्टार्ट हो जाएगी बशर्ते के उस वक्त लोड कम हो गया हो। तो अगर लोड उसी तरीके से 100 एम्पेयर से ज्यादा होगा तो ये दोबारा से ट्रिप करवा देगा इन्वर्टर और बैटरी को सेफ जोन में ले जाएगा। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि 100 एम्पेयर की बैटरी आप उसको उससे भी ज्यादा डिस्चार्ज करे तो इन्वर्टर सेफ्टी मोड एक्टिव कर देता है और बैटरी को ट्रिप करवा देता है, इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है, लोड ट्रिप हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं ये सारी घूम फिर के हमारे सामने आ गई कि हमें एक नॉलेज हो गया कि जब हम 24 वोल्ट की बैटरी डिजाइन करते हैं तो वो कैसे होता है। सवाल यहाँ पे ये है कि अगर डे टाइम में बिजली जाती है तो क्या सोलर मौजूद होते हुए यह 2500 वाट से ज्यादा लोड चलाएगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल चलाएगा। देखें यहाँ पे हम अभी आते हैं और इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं। ये मैंने सोलर की अभी एक स्ट्रिंग इसके साथ
दी है। तो जो पहले हम 2500 वाट लोड चला रहे थे, अब वो हम 3500 वाट 4000 वाट तक लोड चलाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये सोलर कनेक्ट हुआ है और हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि कितना ट्रिपिंग जो है वो हो रही होती है। अगर आप इधर करीब आए और दिखाएं कि लोड भी नहीं चलाया और फिर भी 18 एम्पेयर 20 एम्पेयर शो कर रहा है। उसकी रीजन ये है कि ये बैटरी इस टाइम चार्ज हो रही है। अगर आप यहाँ पे ये दिखाएं तो ये वाजे हमें दिखा रहा है कि इस वक्त चार्जिंग मोड पर है, लेकिन हमने सोलर की एक स्ट्रिंग दी है। लोड डालें इस पे जरा, वो डालें, मजीद डालते जाएं। इधर से आप लोड भी देखते जाना कि लोड हमारा कितना बढ़ता जा रहा है। सोलर बढ़ता जा रहा है, चार्जिंग खत्म हो गई, डिस्चार्जिंग शुरू हो गई। यहाँ पे देखे 2.9 किलोवाट लोड चल रहा है और वापडा बंद है। मजीद आप लोड डालें, ठीक है, जरा इसको एक को कम करें। अभी आप ये देखिए कि अभी ये लोड आ जाता है हमारे पास, ये तकरीबन अभी लोड आएगा क्योंकि ये थोड़ी देर बाद शिफ्ट होता है, फिर बताता है कि अभी जो हमारा लोड चल रहा है वो 2.9 किलोवाट चल रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, जो सोलर से ले रहा है वो सोलर से, बाकी जो है वो इन बैटरी से डिस्चार्ज कर रहा है। अगर करंट स्टेटस आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 55 एम्पेयर बैटरी से डिस्चार्ज हो रहा है, 3.4 3.3 किलोवाट लोड चल रहा है और जो सोलर से आ रहा है वो सोलर से ले रहा है। यानी डे टाइम में अगर बिजली जाती है तो आपका लोड ये नहीं है कि दिन में भी 2500 वाट चलेगा। अब जरा आप इधर करें, ये मैंने एक स्ट्रिंग ऑन की थी, ये मैंने दूसरी स्ट्रिंग ऑन करूंगा तो ये जो 55 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ये कम हो जाएगी। ये मैंने स्ट्रिंग ऑन की, अब जरा चेक करें 0 एम्पेयर हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि सोलर हमारा बढ़ गया। इस वजह से जो लोड था वो सारे का सारा सोलर पे शिफ्ट हो गया और हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होने की बजाय चार्जिंग मोड पर चली गई है। आप देख रहे हैं, यानी यही बैटरी जो पहले डिस्चार्ज हो रही थी वो चार्जिंग मोड पे चली गई है। लोड भी हमारा 3400 वाट चल रहा है। इसी तरीके से अगर हमारा सोलर कम होता है, जैसे मैंने ये सोलर कम की है तो बैटरी डिस्चार्जिंग पे आ गई है और हमारा लोड उसी तरीके से चल रहा है। तो इतनी डीपली आपको डिटेल प्रोवाइड करने का मकसद ये है, कस्टमर अगर आपसे पूछता है तो आपको 1 क्लिक पे सारी बातें पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एक कस्टमर हैं, आप एक यूजर हैं, तो आपको बताना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो कैसे बिहेव करेगी हमारे साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस एजुकेशनल वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप नोक्स की कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो अपने करीब तरीन डीलर को विजिट करें और ये प्रोडक्ट परचेज करें। नोक्स की कोई भी प्रोडक्ट हमसे यानी A to Z से परचेज करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ना सिर्फ मौजूदा कीमत मालूम कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप ये बैटरी या इन्वर्टर नोक्स की तमाम प्रोडक्ट्स हमसे भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।